नमस्कार, मैं हूं शाहबाज खान। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज़। आपके बीच हाजिर हूं मेडिकल बुलेटिन को लेकर। आपको बताता हूं कि आज का मेडिकल बुलेटिन क्या रहा। सबसे पहले यहां पर बात करूंगा जो कुल सैंपल लिए गए हैं उनकी संख्या की 250 है। इसके बाद कुल प्राप्त टेस्ट रिपोर्ट की संख्या 209 और अभी तक कुल कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की संख्या यानी कि जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, 2 पेशेंट ऐसे हैं। कुल कोरोना असंक्रमित व्यक्तियों की संख्या यानी नेगेटिव रिपोर्ट 206 यहाँ पर इनकी संख्या है। कुल अमान्य रिपोर्ट की संख्या 5 है। कुल प्रतीक्षारत यानी लंबित रिपोर्टों की संख्या 36 है। हाई डिपेंडेंसी यूनिट में भर्ती मरीजों की संख्या 3। कुल आइसोलेट व्यक्तियों की संख्या 294। और जो कुल आइसोलेशन से स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए गए मरीज हैं उनकी यहाँ पर संख्या की बात करें तो 190 है। वेलफेयर बुलेटिन पे आ जाते हैं। सरोकार टीम राहत शिविरों और आश्रयों में वितरित किए गए भोजन सामग्री से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या अभी तक की ये आंकड़ा है 13,825, यानी इतने लोगों तक खाने के पैकेट बांटे गए हैं। सक्रिय राहत शिविरों और आश्रयों की संख्या की बात हम यहाँ पर करेंगे तो 3 है। राहत शिविरों और आश्रयों में व्यक्तियों की संख्या 147। राहत शिविरों और आश्रयों में भोजन शिविरों की संख्या 39 है। वहीं इसके आगे हम बढ़ेंगे तो कंट्रोल रूम बुलेटिन की बात करते हैं। यहाँ पे कुल विभिन्न माध्यमों रिसीव कॉल से प्राप्त सूचनाओं की संख्या 10,479 है। प्राप्त सूचनाओं पर की गई कार्रवाइयों की संख्या 10,435 और जो विदेश से लौटे व्यक्ति हैं वो 452 हैं। टेलीमेडिसिन द्वारा व्यक्तियों को दिए गए परामर्श की संख्या 2,952 और जो क्वारंटाइन किए गए व्यक्तियों की बात हम यहाँ पर करें तो 1231 ऐसे लोग हैं और वर्तमान में क्वारंटीन व्यक्तियों की कुल संख्या 486। वहीं लॉकडाउन बुलेटिन पर भी एक नज़र डालते हैं हम तो कोरोना लॉकडाउन के उल्लंघन संबंधी कुल एफआईआर अब तक जो दर्ज की जा चुकी है उनकी संख्या 417 है। लगातार यहाँ पर यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। वहीं लॉकडाउन में जो कुल गिरफ्तारियाँ हुई हैं तो 382 और लॉकडाउन में कुल वाहन जब्त जो किए गए हैं वो 273 हैं। वहीं इसके अलावा कुल चेकिंग पॉइंट जो बनाए गए हैं जो अंतर्राज्यीय हैं वो 3 हैं और जो अंतर जिला हैं वो 8 कुल चेकिंग पॉइंट अब तक बनाए गए हैं, मतलब फ़िलहाल बने हुए हैं। वहीं इसके बाद हम बात करेंगे जो 3 मई तक लॉकडाउन लगा हुआ है, दूसरा चरण लॉकडाउन का यहाँ पर चल रहा है और क्या कुछ रियायतें हैं इसमें या नहीं हैं, वो इसको लेकर हम हमारे सहयोगी अनुज गौतम फ़ोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि जो 3 मई तक लॉकडाउन चलना है उसमें क्या कुछ व्यवस्थाएं रहेंगी और फिलहाल एक नया आदेश कलेक्टर का आया है तो उनसे हम जानेंगे कि उस नए आदेश में क्या कहा गया है। अनुज जी। जो नया आदेश आया है कलेक्टर का, क्या कुछ उसमें बातें कही गई हैं? देखिए, जो पूरे देश में लॉकडाउन है इसको लेकर 21 अप्रैल से देश के कुछ राज्यों के कुछ जिलों में रियायतें जो है वो लागू की जानी थी, लेकिन इसकी सागर की जनता है वो भी उम्मीद लगाई थी कि सागर में भी 21 अप्रैल से है कुछ रियायतें मिलेंगी। लेकिन सागर के अपर कलेक्टर का जो नया आदेश आया है उसके मुताबिक अभी जैसा सागर में लॉकडाउन चल रहा था, इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सारा कुछ जो है वो वैसा यथावत जारी रहेगा। तो इसमें हम आपके लिए बता देते हैं कि जो चिकित्सीय सेवा है या इमरजेंसी सेवा है, तो मैं चिकित्सीय सेवाओं को छोड़कर पैदल व्यक्ति नहीं निकल सकता है। अब अपने वाहनों से 2 पहिया 4 पहिया वाहनों से नहीं निकल सकता है, घूमने बिना अनुमति की नहीं निकल सकते हैं। इसके अलावा जो दूध डेयरी है, मिल्क बूथ है वो खुले रहेंगे, दूध की आपूर्ति घर घर जाकर की जाएगी। जो मेडिकल है, दवाओं की दुकानें हैं वो भी खुली रहेंगी और जो निजी नर्सिंग होम है वह खुलेंगे और इसमें किसी भी व्यक्ति जो भी पीड़ित है उसके रोगी से वो खुलेंगे तो उसके इलाज के लिए इनकार नहीं कर सकते हैं। और जैसे कोई गंभीर बीमारी है और उसको वहां से रेफर किया जाना है तो वो जहाँ भी रेफर कर रहा है तो उनका कहना है कि वहाँ पहले जानकारी लेने की, वो कोई अधिकृत तो नहीं है वहाँ पर, तो पहले जानकारी लेने इसके बाद ही किसी को रेफर करे। और जो है रसोई गैस की एजेंसी है वो खुली रहेगी और जो सिलेंडर है उनकी आपूर्ति घर घर जाकर की जाएगी। पेट्रोल पंप भी खुले रहेंगे। सब्जी की आपूर्ति होम डिलीवरी के माध्यम से हो सकेगी
और चलित दुकानें जो तैयार की गई हैं उनसे भी मोहल्ले में जाकर उनकी होम डिलीवरी की जाएगी। खाद जो किराना दुकानें हैं 12 बजे से 3 बजे तक खुली रहेंगी और इसमें लोग पैदल नहीं निकलेंगे। इसमें जो मोहल्ले की दुकानें रहेंगी वह मोहल्ले में जाकर होम डिलीवरी कर सकती हैं और इसके लिए जो उनके वॉलंटियर्स रहेंगे तो उनके लिए किसी पास की भी आवश्यकता नहीं होगी। अनुज, एक बात और भी है कि जो जैसे सब्जी वाले हैं या जो दूसरे लोग हैं, मतलब कि जैसे दूध की आपने बात कही वो घर घर की जाएगी, लेकिन लोगों में ये सवाल रहता है किराने को लेकर, सब्जी को लेकर कि इनका क्या होगा। जो दुकानें तो 12 से 3 का समय दिया है खुलने के लिए। तो देखिए आजकल किराना दुकान लगभग हर मोहल्ले में है और काफी संख्या में किराना दुकानें हैं। उसके लिए जो किराना दुकान के काम करने वाले हैं उन्होंने जो वॉलंटियर तैयार किए हैं तो वो है वो घर घर जाकर इसकी आपूर्ति कर सकेंगे ताकि सोशल डिस्टेंस भी बना रहे और जो लॉकडाउन है उसका भी पालन होता रहे, इसके लिए की गई। इसके अलावा किसानों के लिए भी इन्होंने रखा है कि जो खाद बीज कीटनाशक दवाइयां हैं, कृषि के जो उपकरण हैं, पशु आहार की दुकानें प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी। अब गर्मी का मौसम भी शुरू हो गया है तो इसके लिए जो काम करने वाले मैकेनिक हैं तो उनके लिए जैसे अगर ग्रामीण क्षेत्रों के हैं तो वहाँ से जो SDM रहेंगे उस इलाके के, और शहर है तो शहर में सिटी मजिस्ट्रेट है तो वो इनके लिए पास जारी करेंगे तो वो काम करने के लिए जा सकते हैं। और जैसे ही कूलर गर्मी के मौसम के तहत जो जरूरी सामान होते हैं, कूलर, पंखा, AC, तो इनके लिए जो इनके मैकेनिक हैं उनके लिए संबंधित SDM और सिटी मजिस्ट्रेट रहेंगे तो पास जारी कर सकते हैं। अनुज, मतलब यहाँ पर हम कहें तो जो 3 मई तक लॉकडाउन प्रभावी रहेगा तो इसमें जो लोग हैं उनको पालन करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, और इसमें जो कंटेनमेंट क्षेत्र बनाया गया है, जो घोषित किया गया है 3 किलोमीटर की जो उसकी वो है रेंज है, तो उसमें जो लोग हैं तो उनके लिए जो पहले से टोटल लॉकडाउन की तरह लगभग कर्फ्यू की तरह जो होता है उस तरह उनका पालन करना होगा। कोई बाहर नहीं निकल सकता है सिवाय इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर। दूध सब्जी की आपूर्ति के लिए प्रशासन खुद लगा हुआ है तो वो घर घर पहुंचाने में लगा हुआ है। और जो कटरा क्षेत्र है, कटरा क्षेत्र में अभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा था तो वहां पर जो पुराना आदेश है कलेक्टर का तो उसी के तहत रहेगा कि जो बड़े होलसेल व्यापारी हैं तो वह छोटे छोटे विक्रेताओं के लिए मालवाहकों से जो वो सामान पहुंचा सकेंगे। बहुत शुक्रिया अनुज तमाम जानकारी के लिए। हमारे सहयोगी अनुज गौतम फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने पूरी ये जानकारी दी है कि लॉकडाउन जो 3 मई तक प्रभावी रहेगा उसमें क्या कुछ आदेश में कहा गया है वो हमारे सहयोगी अनुज गौतम यहाँ पर बता रहे थे। और जाहिर सी बात है कि जब 3 मई तक ये प्रभावी रहेगा तो लोगों को वैसे ही पालन करना पड़ेगा जैसे कि वो अभी तक करते आ रहे थे, मतलब बाहर नहीं निकलना है और जो शासन की गाइडलाइंस है उसके मुताबिक सभी को उसका पालन करना पड़ेगा। तमाम खबरों के लिए बने रहिए सागर टीवी न्यूज़ के साथ। शुक्रिया।